अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही हो तो आप रेड हार्ट भेजे दीजिए और अगर आपको मेरी स्टडी पसंद नहीं ए रही ब्लैक हार्ट भेजे दीजिए। अनटाइटल्ड चैप्टर। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्ष मीटिंग रूम में बैठा सबको घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से सबकी हालत खराब हो रही थी। एक लड़का डरते हुए बोलने की कोशिश करते हुए बोला, सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कल तक पूरा हो जाएगा। अक्ष उसकी बात बीच में काट कर बोला, कल तक नहीं, मुझे आज शाम तक रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज अपना रिजाइन लेटर भी तैयार कर लेना। बोलकर अक्ष सबको बुरी तरह से घूरने लगा। अक्ष की बात पर कोई कुछ नहीं बोला। तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ और निखिल अंदर आया और अक्ष को उठते हुए बोला, चल मुझे तेरे से कुछ बात करनी है, तेरी वाइफी के बारे में। बोलकर निखिल खींचते हुए मीटिंग रूम से सबको इशारा करके निकल गया। निखिल अक्ष को उसके केबिन में लेकर आ गया था। निखिल अक्ष को सोफे पर बिठाकर उसे पानी का ग्लास देते हुए बोला, ये पी पहले आराम से, फिर बता हुआ क्या है। बोलकर निखिल साइड में उसके पास बैठ गया। अक्ष पानी पीने के बाद अपनी आंखें बंद करके सोफे पर टिका लिया। निखिल ध्यान से उसे देख रहा था। अमृता से झगड़ा हुआ? निखिल बोला तो अक्ष कुछ रिएक्ट नहीं किया। हम, इसका मतलब मैं शाही हूँ। बोल अब किस बात से नाराज हुए हैं? निखिल बोला तो इस बार भी अक्ष कुछ नहीं बोला। निखिल झुझला कर बोला, यार अब तू कुछ बोलेगा भी या मैं सिर्फ गैस ही करता रहूं? अक्ष अपनी आंखें खोलकर निखिल को देखते हुए बोला, तो तुझे कह कौन रहा है गैस करने की? अक्ष की बात पर निखिल उसे घूरते हुए बोला, तो तू इतने गुस्से में क्यों था मीटिंग रूम में? बोलकर निखिल उसे घूर रहा था। अक्ष सोफे से उठते हुए बोला, अगर तेरी बकवास हो गया हो तो जिस काम के लिए आया था वो बोल। बोलकर अक्ष चेयर पर बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन किया। निखिल उसे घूरते हुए बोला, तेरे हाथ पर ये चोट, तू फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था। बोलते हुए निखिल उसे घूर रहा था। अक्ष उसके बातों को इग्नोर करके बोला, मेरा गुस्सा तो जनता है फिर भी बोल रहा है। वैसे मैंने जो तुझे पता लगाने को कहा है उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला? अक्ष लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए बोला, हालांकि एक हाथ उसका ठीक नहीं था बट उसका एक हाथ की काफी था काम करने के लिए। निखिल अक्ष की बात बदलते देख एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो अक्ष, अभी अमृता को तुम्हारे गुस्से वाला नेचर के बारे में कुछ नहीं पता है तो तुम यही कोशिश करना उसके सामने कभी आए भी ना। और अभी उस बारे में कुछ नहीं पता चला है, मैंने हमारे अदमियों को काम पे लगा दिया है, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। बोलकर निखिल चेयर से उठा। अक्ष बिना किसी भाव से उसे देख रहा था। निखिल डोर के पास रुक के बोला, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन एक बहन के भाई की हैसियत से कह रहा हूँ, मैं जितना अभी तक उसे जाना है देखा है वह बहुत इनोसेंट है। वो जितना दिखाने की कोशिश करती है उतनी ही अंदर से टूटी हुई है और मैं यही एक्सपेक्ट करूँ तुझसे कि उसका सहारा तू बने। बोलकर निखिल चला गया। निखिल की बात सुनकर अक्ष को अमृता के आंसू दिखाने लगे, जिसमें अक्ष को अपना सहारा तो बनाना चाहती थी लेकिन अक्ष के बिहेवियर की वजह से उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। ये सब सोचते हुए अक्ष चेयर से उठ गया और ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर सिगरेट निकलकर लंबी लंबी उसका कस भरने लगा। कुछ सोचते हुए अक्ष मोबाइल निकलकर मैसेज किया। वापस मोबाइल अपने पॉकेट में रखकर बाहर देखते हुए धुआं छोड़ाते हुए बोला, वाइफी आज रात की सरप्राइज के लिए तैयार रहता। बोलकर अक्ष कस भरने लगा। कॉलेज में अदा कॉलेज के बाहर ओम और कंची का वेट कर रही थी। तभी उसे ओम और कांची आते हुए दिखे तो अदा उन्हें गुस्से से घूरने लगी। तभी ओम और कांची की नजर अदा पर पड़ी। ओम धीरे से कांची के कान में बोला, ये आज नोबिता जयान क्यों बना बैठा है? मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रहा है, चल हम लोग यहीं से काल्टी मार लेट है। ओम की बात सुनकर कंची उसके पेट में अपनी कोहनी मारते हुए बोली, अदा की तरफ स्माइल करते हुए धीरे से बोली, आपको क्या इतना भी नहीं पता है, छोटे बच्चे को ऐसे डरते नहीं है। बोलते हुए कांची अदा की तरफ देख रही थी। ओम इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन मैंने तो किसी भी बच्चे को नहीं डराया है। कंची कुछ बोलती कि अदा दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों के पैर में क्या दही जम गया है जो कछुए की चाल चल रहे हो? बोलते हुए अदा अपने हाथ से निपर बांध लिए। ओम अपने पैर की तरफ देखते हुए बोला, नहीं तो हमारे पैर में कुछ भी नहीं जमा है, तुम ये से क्यों कह रही हो? बोलते हुए दोनों उसके पास आ गए। वही ओम की बात सुनकर अदा और कंची उसे खा जाने वाली नजरों से देख ही रही थी। अदा कर का डोर ओपन करते हुए बोली, ठीक है अपनी बकावश करते रहो दोनों, लेकिन मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। बोला कर अदा कार में बैठ गई। ओम और कांची एक दूसरे को देखा, फिर एक हाथ दोनों विंडो के पास जाके बोले, ठीक है हम कोई बकावाश नहीं करेंगे लेकिन हमारी पनिशमेंट तो बता दो, हमें क्या करना है? बोलते हुए दोनों फिर से एक दूसरे को देखा, फिर अदा को मासूम सा फेस बनाकर देखने लगे। वही दोनों की बात सुनकर अदा दोनों से बोली, सोच लो फिर, तुम दोनों पूछे नहीं है सकते हो। बोलते हुए दोनों को देख रही थी। एक कांची ओम फिर से एक दूसरे को देखा। 62 अमृता मल्होत्रा इंडस्ट्री में। अदा की बात सुन के कांची और ओम फिर से एक दूसरे को देखा, फिर एक हाथ बोले,
हमें मंजूर है, तुम हो बोलोगी हम करेंगे। ओम और कांची की बात सुनकर अदा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर दोनों की तरफ देखकर बोली, तो अब किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से बैठो ना। अदा के कहने पर ओम कांची कार में बैठ गए और अदा उन्हें गाइड करने लगी। हॉस्पिटल। शाम का वक्त था। अमृता पेशेंट को चेक कर अपने केबिन में आके रिपोर्ट पढ़ने लगी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। अमृता बिना देखे कैमिंग बोली तो एक आदमी अपने हाथ में कुछ पैकेट लेकर आया और अमृता को ग्रीट करते हुए बोला, गुड इवनिंग मैम, ये आपके लिए है। बोलकर वो सामान टेबल पर रख दिया। अमृता उसे सवालियों नजरों से देखते हुए बोली, जी इसमें क्या है, और मैंने कुछ भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया रहा। फिर ये? अमृता पैकेट की तरफ इशारा करके बोली। वो आदमी अपनी नज़र झुकाकर बोला, मैम वो सब मुझे नहीं पता है, बस मुझे ये कहा गया ये इस एड्रेस पर डिलीवर करना है, सो इतना बोलकर चुप हो गया। अमृता कुछ बोलती कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़कर अमृता उसे जाने का इशारा किया। वो आदमी चला गया। अमृता वो पैकेट उठाया और हॉस्पिटल से गुस्से से तुमतुमते हुए निकाल गई। दूसरी तरफ अदा दोनों को एक रोड साइड पानी पूरी के वाले के पास ले आई थी और दुकान को देखकर ओम और कांची को वॉमिट करने का मन कर रहा था। अदा दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों अपने वादे से पीछे हट रहे हो ना। अदा की बात पर कांची उसके मस्का लगते हुए बोली, बेबी तुझे यहाँ खाने की क्या जरूरत है, तू चल ना, हम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तू जो कहेगी हम तुझे खिलाते हैं। बोलकर कांची उसे रिक्वेस्ट नजरों से देखने लगी। ओम भी कांची का साथ देते हुए बोला, हाँ चलो ना सोना, मैं तुम्हें अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ ना, तुम्हें यहाँ पर खाने की क्या जरूरत है। दोनों की बात सुनकर अदा घूरते हुए बोली, मुझे यहीं पर खाना है और तुम दोनों अपनी ये राय सी कही और पर दिखाना, मैं जा रही हूँ। बोलकर अदा ठेले वाले के पास जाकर जल्दी से कुछ बदबद कर एविल स्माइल करने लगी। कांची एक नज़र घूर के ओम को देखा, फिर दोनों मन मार कर अदा के पीछे आ गए। ओम ठेले वाले को देखकर बोला, कृपया आप एक बार अपना हाथ धुल सकते हैं क्या। ओम की बात सुनकर ठेले वाला बोला, साहब आपको इतना ही दिक्कत है तो आप कहीं और ही खा लीजिए। बोलकर पानी पूरी बनाने लगी। ओम दे से ही कुछ बोलने को हुआ, अदा जल्दी से बोली, भैया जल्दी दीजिए। बोलकर अदा पहला बाइट अदा ने लिया। अदा आराम से खा ली, फिर दोनों को घूरा तो जल्दी से दोनों एक एक पानी पूरी उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। कुछ देर के लिए तो दोनों एकदम से संत हो गए। अचानक से दोनों जोर से चिल्लाए तो दोनों के कान से धुआं निकलने लगा। सब उन्हीं की तरफ देखने लगे। वही दोनों को देखकर अदा के फेस पर गहरी स्माइल आ गई थी। उसमें ठेले वाले की तरफ देखकर बोली, भैया आप कंटिन्यू करो। ठेले वाला हंसते हुए फिर से अदा को खिलाने लगा। ओम कांची चिल्लाते हुए ठेले के पास आए और जल्दी जल्दी दोनों पानी पीने लगे। फिर भी दोनों का तीखा कम ही नहीं हो रहा था। तभी कांची की नज़र दूसरी तरफ आइसक्रीम के ठेले पर पड़ी तो जाते हुए बोली, ब्रो मैं आइसक्रीम वाले के पास जा रही हूँ, इस अदा की बच्ची को तो मैं बाद में देखती हूँ, इसमें सब जानबूझकर किया। बोलकर कांची आइसक्रीम के पास भागी। ओम भी जैसे ही जाने को हुआ उसकी नज़र अदा पर पड़ी जो मजे से खा रही थी। उसे ये से देखकर ओम के दिमाग में कुछ आया और वो अपनी कदम अदा की तरफ बढ़ा दिया। ओम अदा के पास जाके उसे अपनी तरफ तरन किया। अदा के हाथ से पानी पूरी गिर गया। ओम बिना वार्निंग के अदा के पीछे से बाल सहित पकड़कर एक हाथ से कमर में डालकर उसे अपने आप से चिपकाकर उसके होठ पर अपना होठ रखकर किस करने लगा। ओम अदा को सॉफ्ट किस करते हुए एकदम पैशनेट होकर किस करने लगा। तभी उसके कानों पर हुडिंग की आवाज आई जिसे सुनकर ओम अपने होश में आया। अदा से दूर होकर अपने चारों तरफ देखा तो सब उसे देखकर हुडिंग कर रहे थे। तभी भीड़ को अलग करके कांची वह पर आ गई। अदा जल्दी से कर की तरफ भाग गई जिसे देखकर कांची ओम से बोली, ब्रो अदा ऐसे क्यों चाली गई। ओम उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और ठेले वाले को पैसा देकर कर की तरफ बढ़ गया। कांची भी अपने कंधे उचकाते हुए पीछे आ गई। कांची दोनों को देख नहीं पाई थी किस करते हुए। ओम कार के पास आया तो अदा अपना फेस नीचे करके बैठी थी क्योंकि उसे अभी यहाँ पर पूरी तरह से जानकर नहीं हुई थी। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अमृता अपनी कार आके मल्होत्रा इंडस्ट्री के पार्किंग एरिया के रुकी। अमृता एक गहरी सांस लेकर कार से पैकेट लेकर निकल गई। अमृता रिसेप्शन लिस्ट के पास जाके बोली, अक्ष मल्होत्रा का केबिन कौन से फ्लोर पर है। उसकी बात सुनकर रिसेप्शन पर जो लड़की थी अमृता को पहले ऊपर से नीचे की तरफ देखकर बोली, एक सुस्मी आप है कौन जो ऐसे मुंह उठाकर आ गई और बॉस का केबिन पूछने लगी। अमृता कुछ बोली कि उसे पीछे से आवाज आई। देखा तो निखिल किसी से बातें करते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। अमृता एक नज़र उसे घूर के देखा फिर निखिल की तरफ बढ़ गई। अपने पीछे आवाज सुनकर निखिल पीछे देखा। अमृता को देखकर हैरान होते हुए बोला, अमृता तुम यहाँ कुछ काम था क्या और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। फिर उस आदमी की तरफ देखकर, तुम फाइल तैयार करके एक बार मुझे दिखाओ। तभी उसकी नज़र पीछे रिसेप्शन की लड़की पर पड़ी। उसे देखकर फिर अमृता को देखा। उसे कुछ समझ आ गया था। निखिल अमृता को से बोला, तुम चलो मेरे साथ अमृता, और तुम कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बोलकर निखिल अमृता का हाथ पकड़ और जाने लगा।
63 तुम्हें सेटिफाई करने नहीं आए हूँ। निखिल अमृता का हाथ पकड़ कर ले जाने लगा। अमृता निखिल का हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोली, आप इन्हें निकलने की जरूरत नहीं और आप फ्लो बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। निखिल एक नज़र लड़की को देखा फिर बोला, जाके अपना काम करो। बोलकर अमृता को देखा फिर बोला, 80 फ्लो। निखिल बोला तो अमृता अपना सर हिलाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मल्होत्रा मेंशन उनकी कार आके मल्होत्रा मेंशन के आगे रुका। अदा पूरे रास्ता किसी दोनों से बात नहीं की थी। हालांकि ओम कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ कांची ही अदा से बात कर रही थी, लेकिन अदा कोई जवाब नहीं दे रही थी। कार रुका तो अदा जल्दी से निकल कर अंदर चली गई। ओम भी बिना कुछ बोले निकल गया। कांची अपने से बोली, कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता है? बोलकर अपना कंधा उच्च कर वो भी अंदर चली गई। मल्होत्रा इंडस्ट्री अमृता की लिफ्ट आके 80 फ्लोर पर रुका। अमृता बिना देरी किए अक्ष के केविन की तरफ बढ़ गई। केविन के पास पहुंचकर जैसे ही अमृता डोर ओपन करने को हुई, अंदर से उसे आवाज सुनाई देने लगा। उसके हाथ रुक गए। उसके अपने हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस लेकर डोर ओपन करके अंदर चली गई। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर अक्ष, जो एक लड़की को ग्लास वॉल से सटा कर बैंड हुआ था, वो पलटकर अमृता को देखा, जो बिना किसी भाव से उसे ही देख रही था। वो लड़की जिसका नाम ताशा था, कपड़े ये से पहने थी तो जो शुरू होने से पहले खत्म हो गया हो, और फेस को देखकर लग रहा था पूरा मेकअप का दुकान थोप कर आई है। ताशा अमृता को देखकर देविल स्माइल करने लगी, फिर अक्ष की तरफ देखकर बोली, बेबी मुझे एक इम्पोर्ट कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करके आती हूँ, तब तक ये जो बहन जी डिस्टर्ब किया है इसे बाहर निकालो। उसकी बात कर अक्ष कुछ नहीं बोला। ताशा देविल स्माइल करते हुए केविन से निकल गई। अक्ष बिना किसी भाव से अमृता की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम यहाँ कैसे? क्यों मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? अक्ष की बात पर अमृता बिना किसी भाव से बोली। अक्ष उसका टॉट बखूबी समझ रहा था, फिर भी कुछ नहीं बोला और अमृता के पास जाके उसको कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकते हुए बोला, नहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन अब अगर कोई आया तो उसे डिस्टर्ब कहूंगा। बोलते हुए अमृता को देखने लगा। अमृता उसे झटके से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, मैं यहाँ तुम्हें सेटिफाई करने नहीं आई हूँ। फिर पैकेट को टेबल पर पटक कर बोली, ये जो अब नया ड्रामा शुरू किया है इस खत्म करने आई हूँ। बोलकर अमृता गुस्से से केविन से जाने लगी। अक्ष टेबल के पास जाके एक बटन प्रेस किया तो डोर अपने आप ही बंद हो गए और केविन में सारे ग्लास वॉल पर पर्दे लग गए। अमृता डोर का नॉब पकड़ी हुई थी और खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डोर नहीं खुल रहा था। कुछ देर बाद अमृता पलटी तो देखा अक्ष सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। अमृता का फेस गुस्से से एकदम लाल हो गया था और अपने जानलेवा नजरों से घूर रही थी। अक्ष उसे ये देखकर अक्ष अपना आईब्रो उठाकर बोला, थक गई या अभी और कोशिश करना बाकी है, या अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है? अक्ष नॉर्मल होकर बोला। अक्ष को नॉर्मल देखकर अमृता को और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अभी के अभी डोर ओपन करो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलकर अमृता अक्ष की तरफ गुस्से से बढ़ गई। अमृता को गुस्सा में देखकर अक्ष के फेस पर छोटी सी मुस्कान बिखरी हुई थी और बोली, वाइफी अगर मुझे मार दोगी तो तुम्हारा क्या होगा? अमृता उसके पास आए और गुस्सा से उसका कॉलर पकड़कर बोली, मेरा छोड़ो, अपने उस बिलेती मुर्गी का सोचो, तुम्हारी बाद उसका क्या होगा? अमृता बैंड होकर बोली, ... मतलब तुम सच में उससे मरने वाली हो? अक्ष अमृता की कमर को पकड़ते हुए बोला। अमृता चिल्लाते हुए बोली, हाथ हटाओ अपना और मुझे यहाँ से जाने दो। बोलते हुए अमृता अक्ष का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। अक्ष अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अमृता को अपने लैप पर बिठा कर बोला, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, या फिर तुम्हें ताशा से जलन हो रही है? बोलते हुए अक्ष तिरछी स्माइल करने लगा। एक पल के लिए अमृता अक्ष की बात सुनकर चुप हो गई, फिर बिना किसी भाव से बोली, अपनी ये बकवास बंद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। बोलकर अमृता उठने की कोशिश करने लगी। अमृता खुद समझ नहीं आ रहा था उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा है, जबकि वो अक्ष की कुछ फील नहीं करती है। उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन किस वजह से वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर गुस्से के जरिए निकल रही थी, और अक्ष उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर सब समझ रहा था, इसलिए इतना कम हो गया था। अक्ष अमृता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए एक हाथ से उसका बाल कान के पीछे करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? सो ये पैकेट उठाओ और तैयार होके आओ, हम कहीं पे जा रहे हैं। बोलकर अक्ष उसके गाल पर किस करके छोड़ दिया। अमृता पहले तो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, फिर उसके लैप से उठकर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आता है? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कहीं पे नहीं जाना है। बोलकर अमृता गुस्से से इधर उधर देखने लगी। वही अमृता की बात सुनकर अक्ष की हाथों की मुठ्ठियां कस गई, उसकी आंखें लाल होने लगी, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। 64 आई विल किल यू बास्टर्ड।
अमृता की बात सुनकर अक्ष की मुठिया कस गई, उसकी आंखें लाल होने लगी, किंतु अमृता का ध्यान उस पर नहीं था। अमृता गुस्से में इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नज़र एंटिक शोपीस पर गई। अमृता एक नज़र उसे देखकर अक्ष को देखा और बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, डोर ओपन करोगे कि नहीं? अक्ष कुछ नहीं बस उसे घूर रहा था, और जब अमृता को अक्ष की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो शोपीस उठाकर पटक दी। ऐसे ही करके अमृता एक एक करके केविन के हर एक सामान तोड़ डाला, यहाँ तक कि लैपटॉप भी नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद अमृता हफाते हुए सोफे पर बैठ गई। अक्ष उठा और ग्लास से पानी उसकी तरफ बढ़ाया। अमृता थैंक्स कहकर सारा पानी पी गई। अक्ष झुककर उसे गोद में उठते हुए बोला, चलो अभी नहीं तो कांच लग जाएगी, अभी कुछ देर बाद फिर से स्टार्ट करना। बोलते हुए अक्ष एक वॉल के पास आ गया, तभी दीवार में उसकी आंखें स्कैन हुआ। वॉल दो भागों में बांट गया, अक्ष अंडा आ गया। अमृता शौक होकर देख रही थी। अंदर मास्टर बेडरूम था, रूम पूरा ब्लैक डेकोरेट था। अक्ष अमृता को बेड पर बिठा दिया। अमृता फिर से शौक लगा। वॉल के इस पार से केविन पूरा देखा जा सकता था, लेकिन उधर से कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर कोई बेडरूम में है। अक्ष एक बटन प्रेस किया तो ग्लास वॉल ब्लैक को गया। अब न उधर से कोई दिख रहा था, ना कोई इधर से उधर देख सकता था। एक अमृता अक्ष की तरफ देखने लगी। अक्ष अपनी शर्ट उतरते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसको शर्ट उतरता देख अमृता बेड से उठकर गई और चिल्लाते हुए बोली, देखो अपना ये ठरकी पर जाके तुम उस अपने बिलेती मुर्गी के साथ करना। अगर तुम मेरे पास भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए इधर उधर देखने लगी। अक्ष उसके पास पहुंचकर अपना हाथ वॉल पर टिकाकर उस पर बैंड होकर बोला, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। बोलकर अमृता को अपने गोद में उठा लिया। अमृता अपना हाथ पाँव चलाते हुए चिल्लाकर बोली, आई विल किल यू यू बास्टर्ड्स। मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। मैं कोई तुम्हारी सेटिफाई करने की मशीन नहीं हूँ कि जब तुम चाहोगे मुझे यूज करोगे। अगर मुझसे मन नहीं भरा तो तुम किसी और के पास जाओगे। बोलते हुए अपना हाथ पाँव चला रही थी। अक्ष उसे बाथरूम में लाके बाथटब में पटक दिया। अमृता की आह निकल गई, फिर चिल्लाते हुए बोली, बिस्तर पर कोई कमी रह जाता है तुम्हारा जानवरपन दिखाने में, जो हमेशा ये से फेंकते हो। अमृता अपनी कमर से हलत हुए बोली। अक्ष एक पल के लिए अमृता को देखने लगा, फिर उसके ऊपर आके उसका हाथ अपने हाथ में इंटरवाइट करके बोला, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? और हाँ, मैं दिखाता हूँ अपना जानवरपन बिस्तर पर तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरा साथ नहीं देती हो। बोलकर अक्ष उसे देखने लगा। डॉट 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 तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। बोलकर अमृता अक्ष को हटाने लगी। अक्ष उसका हाथ पकड़कर उस पे अपनी पाकड़ मजबूत करते हुए बोला, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें उस फकिंग गर्ल की वजह से अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो जो तुमने देखा है वो सिर्फ तुम्हारे आंखों का धोखा है। बोलते हुए अक्ष अमृता के एक्सप्रेशन देखने लगा। अमृता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना है, बस मुझे जाने दो। अमृता को ऐसे जिद करते हुए देख इस बार अक्ष अपना दांत पिसते हुए बोला, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा तो फिर ये जिद क्यों कर रही हो? हाँ तो जाने दो, मुझे जाके अपने उस गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। मुझे कोई मतलब नहीं हूँ तुमसे, बस मुझे यहाँ से जाना है। अमृता चिल्लाते हुए बोली। अक्ष के जबड़े कस गए थे। वो अपना गुस्सा कम करने के लिए अमृता के होठ को अपने मुंह में भर लिया। अमृता अपना हाथ पाँव चलने लगी, लेकिन अक्ष उस पर पूरी तरह से हावी हो गया था। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को छोड़ा और अमृता को देखा, जो अब तक संत हो चुकी थी। उसके होठ एकदम से लाल हो गए थे। अमृता अपनी लाल आंखें से अक्ष को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अमृता अपनी नजरें फेर ली। अमृता की हाथ अभी भी अक्ष के हाथ में थे। अक्ष कुछ देर उसके फेस को देखा, फिर उसके ऊपर से उठकर उसकी अपने गोद में उठाकर सवार के नीचे खड़ा करके खुद भी खड़ा हो गया। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को बाथरोब पहना कर रूम में लाया। उसके शरीर पर जगह जगह पर काटने के निशान था। अक्ष उसको पैकेट पकड़ते हुए बोला, जाओ जाके पहन कर आओ, नहीं तो मुझे तुम्हें तैयार करने कोई आपत्ति नहीं होगी। अमृता एक नज़र घूर रहा उसे देखा, फिर पैकेट लेकर बाथरूम में चली गई। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद अमृता मरून कलर गाउन में, जो थाई से एक तरफ कट था। अमृता चल के बेड के पास आए और बेड पर बैठ गई। उसने एक नज़र भी अक्ष की तरफ नहीं देखा। अक्ष जो ब्लैक सूट में तैयार था, अमृता पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था, किंतु फिर अपनी दिमाग झटक कर अमृता के पास आके उसको उठाकर मिरर के सामने लाके खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद अमृता को अपने गले में कुछ महसूस हुआ तो अमृता अपनी नज़र उठाकर देखी। उसकी नज़र अक्ष से जा मिली। अमृता तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। अपने गले में देखा, जो एक खूबसूरत सा मंगलसूत्र था, लेकिन दूर से देखने में एक पेंडेंट लग रहा था। तभी अमृता को देखकर अक्ष की आंखें एकदम सर्द हो गई। 65 अक्ष की सनक। अमृता एकटक गले में पहने पेंडेंट को देख रही थी। उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। अमृता अभी देख ही रही थी कि तभी अचानक मंगलसूत्र को पकड़कर खींचना चाहते से ही अक्ष उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिससे मंगलसूत्र टूटने से बच गया।
किंतु अक्ष की आंखें सर्द हो है गुस्से से कांपने लगा। अमृता अपनी नजर उठाकर अक्ष को देखा तो एक पल के लिए अमृता डर गई, किंतु फिर नॉर्मल कर बोली, छोड़ो मुझे। अमृता की बातों का अक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। अक्ष झटके से अमृता को घुमाकर वॉल से लगाकर उसका जबड़ा कस के पकड़कर अपने दांत पिसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे तोड़ने की। हाँ, बोलते हुए अक्ष की पाकड़ अमृता पर मजबूर हो गई। अमृता को ऐसा लगा अभी उसका जबड़ा टूटकर उसके मुंह में आ जाएगा। अमृता हकलाते हुए बोली, तो तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब पहनने ही। हमारे बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं सिवाय जोर जबरदस्ती के। बोलते हुए उसकी आंखें नम होने लगी थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष की आंखों से जैसे खून उतर आया हो। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब कहकर मुझे इंसिस्ट कर लोगी तो ये तुम्हारा गलतफहमी है। और अगर मेरा छूना तुम्हें जबरदस्ती लगता है तो किसका छूना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे उस आशिक नील की या यहाँ पर रोकी की। हाँ, बोलते हुए अक्ष अपनी एक हाथ से उसकी कमर को कस रहा था। अमृता की आंखें जो अब तक नम थी अब गुस्से से लाल होने लगी। अमृता झटके से अक्ष को अपने आप से धकेल कर अपना हाथ उठा, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ नीचे करके चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसो तो इस थप्पड़ के भी लायक नहीं हो, तुम घटिया लोग से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। और बात नील और रॉकी की है तो सुनो, हाँ मेरा उन दोनों से रिश्ता और ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही खास रिश्ता तुम जैसे घटिया लोगों के सोच से परे है। बोलते हुए अमृता गुस्से से कांप रही थी। अक्ष के कान में तो बस एक ही बात गूंज रही, बहुत ही खास रिश्ता। अक्ष अचानक से हंसने लगा। हा हा हा। अक्ष हंसते हुए एकदम सनकी लग रहा था। अमृता डर तो रही थी लेकिन फेस तो नहीं होने दे रही थी। अक्ष हंसते हुए उसके पास आया और उसके कमर को पकड़कर अपने आप से चिपका कर सनक भारी आवाज में बोला, ओह तो वाइफी अब मैं समझा तुम्हारे गुस्से का कारण, तुम्हें तो आज होटल जाना था। वैसे वाइफी आज कौन से पोजीशन में करने वाले थे। अक्ष बोला तो अब अमृता कमजोर होने लगी थी, उसकी आंखें नम हो गई किंतु अपने आंखों से आंसू नहीं बहने दे रही थी जिस कारण उसकी आंखें लाल होते जा रही थी। अक्ष अपने गुस्से में ये भी भूल गया तो क्या कह रहा है। अमृता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मिलना था मुझे आज उसे और आज हम वो करने वाले थे जो सोच भी नहीं सकते हो। अमृता की बात सुनकर अक्ष की पाकड़ और मजबूत हो गया। वाइफी तो देरी किस बात की, चलो होटल चलाते हैं, आज मुझे भी देखना है ऐसा क्या है उसके दी तारांकन में जो तुम्हें उसका छूना अच्छा लगता है, मेरा नहीं। बोलते हुए अक्ष अपनी आंखें बंद करके एक हाथ से अपने गर्दन पे फेरने लगा। अक्ष की बातों को सुनकर अब अमृता को उसके छूने से भी घिन आने लगी थी। अक्ष उसके लिप पर तेज से बाइट करके बोला, मुझसे घिन आने लगी है इसो के वाइफी, बहुत जल्द तुम खुद मेरे पास आओगी। बोलकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और रूम से बाहर निकलकर केविन से निकल लिफ्ट में जाते हुए बोला, क्या बात है वाइफी, आशिक से मिलने की इतनी डिस्परेट हो, एक बार भी माना नहीं क्या। अक्ष जितना शांति से सब कह रहा था उसकी संकपन साफ दिख रहा था। केविन पहले के जैसा हो गया था। अमृता को उसकी सनक देखकर अब रॉकी के लिए डर लगने लगा कि तू उसे एक तसल्ली भी था, जब तक वो खुद रॉकी को नहीं बुलाती है रॉकी नहीं आएगा और वो ऐसा करेगी नहीं। इसलिए अमृता चुप थी, इसलिए नहीं कि अब वो लड़ नहीं सकती थी, चुप इसलिए थी अभी तक जितना अक्ष को उसने जाना है उसके हिसाब से एक बार जो कह दिया वो करके ही रहता है। किंतु अक्ष के फेस पर डेविल स्माइल थी। कुछ देर बाद अमृता जिस होटल में रॉकी से मिलने आती थी, अक्ष उस होटल के सामने अपनी कार रोककर अपने फेस पर मास्क लगाकर कार से बाहर निकला और अमृता को फिर से अपने गोद में उठा लिया। अक्ष अंदर आया तो जल्दी से एक स्टाफ एक की लाकर अक्ष को दे दिया। अक्ष की लेकर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसे कोई कुछ नहीं बोला और न ही दोनों को कोई अपनी नजरें उठाकर उन्हें देख रहा था। ये सब देखकर अमृता हैरान थी, उस कुछ समझ आ रहा था किंतु अपने सो नहीं होनी दे रही थी। कुछ देर बाद अक्ष उस रूम के सामने खड़ा था जहां पर अमृता अपनी मीटिंग रॉकी से करती थी। अक्ष एक नज़र अमृता को देखकर डोर ओपन करके अंदर चला गया। डोर जैसे ही ओपन हुआ सामने देखकर अमृता फ्रिज हो गई। रॉकी जो डोर ओपन होने की आवाज सुनकर खड़ा होकर अमृता से बोला, अमी तूने इतनी अर्जेंट में क्यों। इससे आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गया। अक्ष दोनों का रिएक्शन देखकर कृपी स्माइल करते हुए जाके आराम से सोफे पर बैठते हुए अपने आप से धीरे से बोला, आमी निकनेम नाइस। बोलते हुए उसकी मुट्ठी कस गई थी। रॉकी अक्ष को इग्नोर करके अपना सपोर्ट पाकर कर अमृता के पास जाते हुए बोला, आमी तुमने मुझे इतने। इससे आगे बोला कि अमृता की चीख निकल गई। 66 इट्स रॉन्ग मूव वाइफी। रॉकी अक्ष को इग्नोर करके अपना सपोर्ट लेकर अमृता के पास जाते हुए बोला, आमी तुमने मुझे इतने। रॉकी इससे आगे कुछ बोलता कि अमृता की चीख निकल पड़ी। रॉकी का सपोर्ट नीचे गिर गया और वो जैसे ही गिराने को हुआ अमृता चीखी और जल्दी से भागकर उसके पास जाने लगी किंतु अमृता रॉकी तक पहुंच पाती अक्ष उसका हाथ पकड़ लिया। अमृता अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अक्ष की पकड़ और तेज हो गई। रॉकी नीचे गिरा था, उसके घुटने में चोट तो आई किंतु चीखा नहीं और घूर कर अक्ष को देखने लगा। रॉकी अपना दर्द कंट्रोल करके अक्ष को घूरा, फिर अमृता को देखा कर बोला, अमी बताएगी क्यों बुलाया है।
अमृता को अब समझ नहीं आ रहा था रॉकी को कैसे इस सिचुएशन से कैसे निकले। रॉकी के बुलाने पर अमृता उसके तरफ देखते हुए बोली, अभी के अभी यहाँ से जाओ। अमृता का बोसी आवाज सुनकर रॉकी अमृता को ध्यान से देखने लगा। अक्ष अभी तक कुछ नहीं बोला, या ये कह सकते हैं अपने माइंड दोनों की सिचुएशन को इमेजिन कर रहा था, जिस सोचकर उसका गुस्सा हाई लेवल पर जा रहा था। रॉकी कुछ देर उसको ध्यान से देखा, फिर एक नज़र अक्ष को देखकर अपना स्पोर्ट पहनकर उठने लगा, जिसे देखकर अक्ष की आंखें और लाल होने लगी। अक्ष अमृता को खींच के अपने लैप पर बिठाते हुए बोला, वाइफी तुम उसे जाने को क्यों कह रही हो। बोलते हुए अक्ष बहुत सीधा बन गया था। अमृता उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, बस कैसे भी करके वो ये से रॉकी को सही सलामत निकालना चाहती थी, जो शायद ही अक्ष के रहते मुमकिन था। रॉकी पूरी तरह से उठ पता कि एक बार फिर से अक्ष अपने पैर से उसका स्पोर्ट हटा दिया। इस बार रॉकी गिर पता कि अमृता झटके से अक्ष के लैप से उठकर उसे पकड़ ली। अमृता रॉकी को सपोर्ट करके सोफे पर बैठाकर उसका पैर चेक करते हुए बोली, दर्द हो रहा है। रॉकी अपना सरना में हिला दिया। उसकी नाम आंखें देखकर रॉकी की मुठियां कस गई। अमृता रॉकी का सपोर्ट उठाकर उसे अच्छे से पहना कर बोली, अभी के अभी यहाँ से जाओ, इस माय ऑर्डर। बोलकर अमृता उसे दूर हो गई। अक्ष की आंखें जैसे अभी खून उगल देगी। अक्ष अपनी आंखें बंद के अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए इधर उधर किया, फिर झटके से खड़ा होकर अमृता को पकड़कर पीछे धकेलते हुए वॉल से सटाकर उसका जबड़ा पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, ब्लेडी फक्कर की इतनी परवाह हो रही है, तुम्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा है सामने तुम्हारा पति बैठा हुआ है। रॉकी जो जा रहा था अक्ष की आवाज सुनकर पीछे पलटकर देखा, उसकी आंखें गुस्से से भर गई। रॉकी बिना कुछ सोचे समझे अक्ष की खींचकर पीछे किया और जैसे ही अपना एक हाथ उठने को हुआ, अक्ष उसका हाथ पकड़कर लगातार मुक्का बरसाने लगा। अमृता जब रॉकी को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिससे डर रही थी वही हुआ। वो जल्दी से अक्ष के पास आके अक्ष को पीछे करते हुए बोली, छोड़ो उसे, उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो उसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए अमृता अक्ष को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। अक्ष जो गुस्सा अमृता पर निकलने वाला था उसे पॉइंट मिल गया। रॉकी अब तक अधमरी हालत में पहुंच गया था, किंतु अक्ष अभी भी नहीं रुक रहा था। अमृता एक अपनी नम आंखों से रॉकी को देखा, जो बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका था। अमृता के दिमाग में कुछ यादें चलने लगी। अमृता एक गहरी सांस बाहर छोड़ा, अक्ष के सामने हार मानते हुए बोली, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हुए, बस उसे छोड़ दो। कहते हुए वो घुटने के बल बैठकर अपना सर झुका लिया। अक्ष के फेस पर एक विनिंग स्माइल आ गई, उसके हाथ रुक गए और अपना कदम अमृता की तरह बढ़ा दिया। ऐसा नहीं था रॉकी कमजोर था, नहीं, किंतु उसका एक हाथ और पैर फ्रैक्चर हुआ था, जिस कारण वो अक्ष से अपना बचाव नहीं कर पाया। किंतु अक्ष के सामने था तो कम ही। अक्ष सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह जाके बैठ गया। अमृता जल्दी से रॉकी को उठाते हुए बोली, रॉकी रॉकी प्लीज अपनी आंखें खोली, प्लीज अपनी आंखें बंद नहीं करना, मैं आती हूँ। बोलकर अमृता रॉकी का सर फोर्स पर रखकर इधर उधर देखने लगी। अक्ष अमृता को देख रहा और रॉकी की परवाह करते देख उसका खून उबल मार रहा था। अक्ष अपना हाथ वही कांच के टेबल पर मारा। आवाज सुनकर अमृता जो फास्टेड बॉक्स ढूंढ रही थी पलटकर उस तरफ देखा और एक नज़र उस पर डालने के बाद फिर से फास्टेड बॉक्स लेने लगी। अक्ष जब अमृता को ये से इग्नोर करते देखा तो अक्ष कांच को अपने मुट्ठी में भर लिया और अपना सर सोफे पे टिकाकर आंखें बंद करके बोला, इट्स रॉन्ग मूव वाइफी। आई तभी रूम का डोर ओपन हुआ और कुछ गार्ड आए और रॉकी को उठाकर खड़ा करके अपने साथ ले जाने लगे। अमृता बॉक्स छोड़कर गार्ड पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम्हारे बॉस को इसे अधमरी हालत में पहुंचाकर खुशी नहीं मिली, जो तुम लोग भी अपनी कसर पूरी करने चले आए। बोलते हुए अमृता गुस्से में उनके पास आने लगी। इस सब में रॉकी बेहोश हो चुका था। अमृता रॉकी तक पहुंच पाती कि अक्ष उसका हाथ पकड़ मजबूती से पकड़ लिया। अमृता को लगा उसकी कलाई टूट जाएगी, पीछे पलटकर देखा तो अक्ष वैसे ही बैठा अमृता का हाथ पकड़ रखा था। अमृता उसे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, फिर ये कहाँ लेकर जा रहे हैं रॉकी को। अक्ष अपनी लाल आंखें खोलकर अमृता को देखा और अपनी दांत पिसते हुए बोला, इफ हिज नेम कम्स आउट ऑफ योर माउथ इवन वंस यू विल नॉट इवन गेट टू सी हिज फकस बॉडी। एक फिर टेबल की तरफ इशारा करके, उसे उठाओ और जाके पहन कर जल्दी से आओ। बोलकर अमृता का हाथ छोड़ दिया। जस्ट 67 वाइफी, इट्स वेरी टेस्टी। अक्ष टेबल की तरफ इशारा करके, उसे उठाओ और जाके पहन कर जल्दी से आओ। बोलकर अमृता का हाथ छोड़ दिया। अमृता एक नज़र उस पैकेट को देखा, फिर पीछे देखा तो गार्ड रॉकी को लेकर जा चुके थे। अमृता अपनी मुट्ठी कस ली और कुछ सोचकर पैकेट उठाकर बिना कुछ बोले बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद अमृता एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर, होठ पर रेड कलर लिपस्टिक, माथे पर स्टोन बिंदी, खुले बाल, हाथ में ब्रेसलेट, गले में मंगलसूत्र उसकी और खूबसूरत बना रहा था। डोर खुलने की आवाज सुनकर अक्ष जो कॉल पर बात कर रहा था कॉल कर करके अपने जेब में रख लिया और सर टेढ़ा करके अमृता को देखने लगा। अक्ष अपने हाथों में पट्टी कर चुका था।
अमृता कुछ देर तो ऐसे ही खड़ी रही, लेकिन जब उसे अक्ष की कृपी नजर बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपना कदम सोफे की तरफ बढ़ा दी। अमृता सोफे पर बैठ गई। अमृता जितना बाहर से संत नजर आ रही थी उतनी ही अंदर से बेचैन थी। रोकी के बारे में सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो जा रही थी और आंखों से आंसू न बहने के कारण उसकी आंखें लाल होते चली जा रही थी। अक्ष उसकी आंखें देखकर अपनी मुट्ठी कस ली और तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वाइफी उसकी यादों में आंसू आ रहे हैं, बट डोंट वरी वाइफी, एक चला गया तो एक अभी भी है तुम्हारे पास। बोलते हुए अक्ष उसके पास पहुंचकर अपना हाथ दोनों तरफ सोफे पर रखकर अमृता के ऊपर झुका। अमृता ने ही उसके बातों का जवाब दिया, न ही अक्ष के झुकने पर कोई रिएक्ट किया, जिसे देखकर अक्ष की स्माइल और बड़ा हो गया। अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर खड़ा किया और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लिया। अमृता कुछ नहीं बोली और उसका कलर पकड़कर अपना फेस घुमा लिया। अक्ष होटल से बाहर निकाल और अमृता को पैसेंजर सीट पर बैठाकर अपने ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद अक्ष अपनी कार एक होटल के सामने रोका। इस बार अमृता जल्दी से कार से उतर गई। अक्ष की फेस पर हल्की प्यो स्माइल आ गई। अक्ष अमृता के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। अमृता चारों तरफ देख रही थी और जैसे ही अमृता होटल में एंटर हुई उसके ऊपर रेड रोजेस गिराने लगे। एक पल के लिए अमृता अपना हाथ उठाकर एंजॉय करना चाहा, तभी उसकी नज़र अक्ष पर पड़ी। उसकी आंखें फिर से नफरत से भर गई। इस वक्त होटल पूरा खाली था। पूरे होटल को रेड रोसेस से डेकोरेट किया हुआ था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अक्ष जब अमृता के बदलते एक्सप्रेशन देखा तो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने एक छोटा सा पपेट व्हाइट कलर कर उसके पैर के नीचे आ गया। अमृता नीचे झुककर उसको उठते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारा मालिक ने मुझसे छीन लिया था, क्या तुम फिर से भाग कर आए हो? बोलते हुए अमृता उसको अपने गोद में उठा लिया। अक्ष को अब उस पपेट से भी जलन होने लगी। उसे अब पछतावा हो रहा था। अक्ष पपेट को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी निगल गाएगा। तभी उसे अमृता किस करने को हुई। अक्ष जल्दी से उसे अपने हाथ में ले लिया और एक चुटकी बजाया तो एक गार्ड जल्दी से आया और उस पपेट को लेकर चला गया। अमृता, जिसके फेस पर कुछ पल के लिए मायूसी काम हुई थी, पपेट को जाता देख फिर से मायूस हो गई, किंतु कुछ बोला नहीं। अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। अक्ष एक रूम में अमृता को लेकर आया और स्विमिंग पूल साइड चला गया। पूरे रूम से लेकर स्विमिंग एरिया में रोज पटेल बिछा हुआ था, यहाँ तक वाटर में भी रोज पटेल का अमृता का एक खूबसूरत सा फोटो बना हुआ था। वहीं साइड में डिनर करने का टेबल लगा हुआ था, उस पर डिनर रखा हुआ था, किंतु अमृता अभी भी अपना फोटो देख रही। फोटो को देखकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई, फिर जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लिया। अक्ष उसका हाथ पकड़कर टेबल पर ले जाते हुए बोला, वाइफी, हम यही रात बिताने वाले थे, तो आराम से अपने फोटो को देख लेना। अमृता फिर भी कुछ नहीं बोली। अक्ष चेयर पर बैठकर खुद अमृता को अपने गोद में बिठाते कर अपनी गर्म सांस उसने नेक पर छोड़ते हुए बोला, वाइफी, डिनर सर्व करो। अमृता अपनी साड़ी को अपने मुट्ठी में भर लिया तो अक्ष एक हाथ से उसके कमर से टच करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसकी मुट्ठी खोलने लगा। अक्ष के टच करने से अमृता जल्दी से उसका हाथ झटक कर प्लेट लगाने लगी। अमृता बाउल का ढक्कन हटाया तो सब उसका फेवरेट था। अमृता बिना कोई रिएक्ट करे दो प्लेट लगाने लगी। अक्ष अपना हाथ उसके कमर पर चलाते हुए बोला, वाइफी, सिर्फ एक प्लेट। अक्ष की बात सुनकर अमृता के हाथ एक पल के लिए रुका, फिर एक प्लेट में ही साफ करने लगी। अक्ष अपना होंठ उसके गर्दन पर रखे हुए बोला, वाइफी, आई एम वेरी हंग्री। बोलकर अक्ष अपना होंठ उसके नेक पर रगड़ने लगा। अमृता गहरी सांस लेकर अपने सांसों पर कंट्रोल करके स्पॉन अक्ष की रात बढ़ा दिया। अक्ष अपना मुंह खोलकर बाइट अपने मुंह में लेकर अपना हाथ उसके ब्रेस्ट पर सर्कल बनाते हुए बोला, वाइफी, इट्स वेरी टेस्टी। अमृता अक्ष की डबल मीनिंग बातें समझ रही थी, किंतु कुछ बोला नहीं। अमृता दूसरा बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो अक्ष उसके हाथ उसके मुंह की तरफ कर दिया। अमृता की आंखें फिर से नम हो गई। 68 हर रोज तुम्हारा बेड पर साथ। अमृता दूसरा बाइट उसकी तरफ बढ़ाई तो अक्ष उसके हाथ उसके मुंह की तरफ कर दिया। अमृता की आंखें फिर से नम हो गई। एक तरफ अक्ष उसे दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, दूसरे पल उसकी इतनी केयर करने लगता है। अमृता अपना इमोशन कंट्रोल करके बोली, मुझे अभी भूख नहीं है। बोलकर अमृता अपना हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ स्पॉन बढ़ा दी। अक्ष, जो उसका हाथ अमृता के ब्रेस्ट पर चल रहा था, उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। दर्द इतना तेज हुआ कि अमृता के हाथ से चम्मच छूटकर गिर गया, किंतु अमृता कोई आवाज नहीं निकला। उसने अपनी हाथ और आंख कस के भींच लिया। अक्ष अमृता को अब ऐसे कुछ न बोलता देख उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अमृता एक हाथ उसके हाथ से उसका हाथ हटाने लगी, किंतु अक्ष छोड़ी तब न। अक्ष अपने होंठ उसके नेक पर रख कर धीरे से किस करते हुए बोला, वाइफी, भूख लगी है। अक्ष के कहने का मतलब अब अमृता अच्छे से समझ गई। अमृता अपना हाथ हटाकर फिर से अक्ष की तरफ बाइट बढ़ा दिया।
अक्ष बाइट अपने मुंह में लेकर अमृता का फेस अपने तरफ करके उसके होठ पर अपना होठ रखकर फिर बाइट अमृता के मुंह में डाल दिया। अमृता अपना हाथ बढ़ाकर अक्ष को दूर करना चाहा तो अक्ष उसका दोनों हाथ एक हाथ में पकड़कर उसके पीठ से लगा दिया और जब तक अमृता पूरा बाइट निगल नहीं गई अक्ष उसके होठों को नहीं छोड़ा। अमृता को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसे मजबूरन बाइट निगलना पड़ा। अक्ष उसके होठ पर कस के बाइट करके छोड़ा और उसे तिरछी स्माइल करते हुए बोला, अब भी तुम्हें भूख लगी नहीं तो मुझे तुम्हें इसे खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलकर अक्ष अमृता की तरफ बाइट बढ़ाया। इस बार अमृता बिना कुछ बोले बाइट ले लिया। अक्ष बिना परेशान करे उसे खाना खिलाने लगा, बीच में खुद भी खा रहा था। कुछ देर बाद दोनों का खाना हो गया तो अक्ष एक चुटकी बजाया। इसी के साथ पूरे रूम में इलेक्ट्रिक दिए जल गया जिस कारण रूम का माहौल बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक बन गया और इसी के साथ एक रोमांटिक म्यूजिक भी चालू हो गया। अक्ष चेयर से उठा और अमृता के सामने अपना हाथ करते हुए बोला, कैन यू डांस विथ मी वाइफी। अक्ष के पूछने पर अमृता एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, डियर हॉबी, क्या तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत है, बोलकर उसे देखने लगी। अक्ष अमृता की स्माइल करते देख और चिढ़ गया। अमृता बोली भी तो उसे टोंट मारने के लिए बोली किंतु उसके फेस पर एक स्माइल आ गया। अक्ष अमृता का हाथ पकड़कर खींच लिया। अमृता सीधे उसके सीने से जा लगी। अक्ष उसका फेस पकड़कर अपने सामने किया और उसके होठ पर अपना होठ रखकर स्मॉच करने लगा। अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। अक्ष एक हाथ से उसके कमर में डालकर अपने आप से चिपका लिया। तभी उसे कुछ चुभा। अमृता कस के अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अक्ष जब किससे सेटिफाई हो गया तो उसके होठ को छोड़कर बच्चों की तरह उसके नेक पर अपना सर रखकर बोला, वाइफी मुझे न संतरे खाने हैं, प्लीज दे दो ना। बोलते हुए अक्ष एकदम मासूम बन गया था। अमृता फिर एक पल के लिए हैरान हुए, उसकी मुट्ठी फिर से कस गई। अक्ष की मासूमियत अमृता को कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाता था। अमृता अपने आप को कंट्रोल करके अक्ष को अपने आप से धक्का देकर दूर कर दिया। अक्ष जो अमृता के नेक पर सुकून से आंखें बंद करा था, उसे उम्मीद नहीं थी अमृता उसे धक्का दे देगी। अक्ष की अपनी सर्द आंखों से अमृता को देखने लगा। अमृता अपने साड़ी का पल्लू हटाते हुए बिना किसी भाव से बोली, रॉकी को छोड़ो और बदले में मैं तुम्हें सेटिफाई करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें अच्छा बनाने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा साथ चाहिए था ना, तो मैं हर रोज तुम्हारा बेड पे साथ दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें रॉकी को छोड़ना होगा। बोलते हुए अक्ष को ही देख रही, जिसे देखकर उसे अब डर लगने लगा था। अक्ष की आंखें खून उगलने लगी थी। उसने नेक के हरी नसें साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर पता लगाया जा सकता है इस वक्त वो कितने गुस्से में है। अक्ष झटके से उसके पास आके जाबड़ कस के पकड़कर एक हाथ उसके पीठ से लगाकर चिल्लाते हुए बोला, उस फक की वजह से तुमने अभी तक अपने मुंह में दही जमा कर रखा था। यही सोचकर तुमने एक ही बार में तैयार हो गई कि अपने जिस्म के बदले उस फक को मेरे कैद से छुड़ोगी। ऐसा क्या रिश्ता है उस साले के पास जो तुम मुझे अपना जिस्म भी देने के लिए तैयार हो गई। बोलते हुए अक्ष गुस्से से कांप रहा था। अमृता को अपने हाथ और मुंह बहुत दर्द कर रहा था, जिस कारण कुछ नहीं बोला तो अक्ष झटके से उसे छोड़कर उसका साड़ी की प्लेट खींचकर निकाल दिया। अमृता कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, पेटीकोट भी ब्लाउज में खड़ी रही, जिसे देखकर अक्ष को और गुस्सा आ रहा था। वो वही दीवार के पास कस के अपना हाथ मारा, जिस कारण फिर से उसके हाथ से खून आने लगा। अमृता डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष पलटा और इविल स्माइल करते उसके पास आके उसको देखते हुए बोला, वाइफी अभी तो मुझे शक जा रहा है तुम एक ही बाप की औलाद हो या फिर तुम्हारा माँ भी ऐसी ही थी चार को साथ रखने। तभी एक थप्पड़ की आवाज आए और अक्ष का फेस एक तरफ झुक गया। 69 के ना लिखी वाइफी। अक्ष पलटा और एविल स्माइल करते उसके पास आके उसको देखते हुए बोला, वाइफी अभी तो मुझे शक जा रहा है तुम एक ही बाप की औलाद हो या फिर तुम्हारा माँ भी ऐसी ही थी चार को साथ रखने। तभी एक थप्पड़ की आवाज आए और अक्ष का फेस एक तरफ झुक गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अमृता अक्ष का कॉलर पकड़ कर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने, ही खुद को समझते क्या हो तुम, कुछ भी बोलेगे। तुमने मुझे मजबूर करके शादी की, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने बिना मेरे मर्जी के करीब आए मेरे साथ जबरदस्ती किया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने एगो में अपने पैर के नीचे खुचला, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज मेरे मारे हुए माँ बाप के बारे में बोलकर तुमने खुद मुझे जिंदगी भर अपने आप से नफरत करने का वजह दे दिया। हेट यू अक्ष मल्होत्रा, एक दिन मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी तुम मेरी परछाई को भी नहीं ढूंढ पाओगे। कहते हुए अमृता के आंसू लगातार उसके गाल भिगो रहे थे। अमृता अक्ष के कॉलर को छोड़कर उससे दूर हुई और अपने आंसू पूछते हुए बोली,
यही देखना चाहते थे अपने सामने उस अमृता को देखा जो शायद ही कभी किसी ने देखा होगी। लेकिन देखो तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इन आंखों से आंसू आने पर मजबूर कर दिया। जो लड़की दुनिया अपने माँ बाप के जाने के बाद हर किसी से लड़ी, किसी के आगे हार नहीं माना, देखो आज तुम्हारे आगे अपने जिस्म को भी देने के लिए तैयार हो गई। शायद ही आज मेरे माँ पापा में से कोई होता तो तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर पाते। फिर एकदम गुस्से और नफरत से बोली, जिस तरह आज तुम मुझे मजबूर कर रहे हो उसी तरह एक दिन तुम मुझे देखने के लिए भी तरस जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो क्या तुम्हारे जिंदगी से भी जा चुकी होंगी। बोलकर अमृता चुप हो गई, लेकिन उसके आंखों से आंसू आना बंद नहीं हुआ। अमृता की शिकायत सुनकर अक्ष उसे देख रहा था, किंतु उसकी आखिरी लाइन सुनकर अक्ष उसके बाल को पकड़कर अपने फेस के पास लाके बोला, इस जन्म में तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन हाँ मेरे मारने के बाद जा सकती हो, लेकिन इस जन्म में तो ये मुमकिन ही नहीं। सो वाइफी मुझसे दूर जाने के सपने तो तुम छोड़ ही दो। तुम मुझे चाहे जितनी भी गुस्सा करो, चिल्लाओ, नफरत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेहाना तुम्हें मेरे पास ही है। उसके लिए चाहे मुझे किसी की जान भी लेना पड़े, मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। बोलते हुए अक्ष एकदम सनकी लग रहा था। अक्ष अमृता के आंसू भारी आंखों में देख रहा था, जो खुद उसे ही देख रही थी। उसके आंखों से आंसू अब भी निकल रहा था। अक्ष अचानक से उसका बाल छोड़कर उसे कस के अपने सीने से लगा लिया तो अमृता रोते हुए उसे दूर करने लगी। अक्ष अपनी पकड़ और मजबूत कर लिया। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद जब अमृता से रहा नहीं गया तो वो अक्ष का कॉलर पकड़कर तेज तेज से रोने लगी। अक्ष अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसे अपने सीने में एक दर्द सा एहसास हो रहा था। उसे अब अमृता के आंसू नहीं देखा जा रहा था और अमृता थी कि आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्ष से जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो अमृता को खुद से दूर करके उसके होठ को अपने मुंह में भरकर किस्सा करने लगा। अमृता उसके सीने पर मरते हुए दूर करने लगी, लेकिन अक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अमृता का रोना रुक गया। अक्ष उसके टंग को सक करके लोअर लिप पर बाइट करके छोड़ा और उसके फेस को अपने हाथों में भरकर देखने लगा, लेकिन अमृता उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। कुछ देर बाद जब अमृता से बर्दाश्त नहीं हुआ तो अक्ष का हाथ अपने फेस से हटाने लगी। मेंशन चलाना है, अक्ष एकदम से बोला तो अमृता उसके तरफ देखने लगी। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। वाइफी अगर तुम्हें हमारा डेट एंजॉय करना है तो हम रॉकी को छोड़ दीजिए। अमृता अक्ष की बात बीच में काट कर बोली तो अक्ष बिना भाव से देखने लगा, लेकिन उसके हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी और कुछ पल अमृता के फेस को देखने के बाद अक्ष उसे छोड़कर उसकी साड़ी उठाकर पहनाने लगा। अमृता अभी भी उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी अक्ष उसकी बात माना भी है या नहीं। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को साड़ी पहनाकर उसके अपने गोद में उठाकर बाहर जाने लग। अमृता उसके गले में अपना हाथ डालते हुए उसे देखकर बोली, देखो रॉकी को छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे आज पहली बार कुछ मांग रही हूँ, बदले में जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अक्ष उसे कार में बैठाते हुए बोला, वाइफी अगर तुम्हारे आंखों से एक एक बूंद भी आंसू निकला उस फकर की वजह से तो उसकी बॉडी भी तुम्हें नसीब नहीं हो। फिर उसके लिप पे कस के बाइट कर और ये तुम्हें उसका नाम अपने मुंह से लेने के लिए। बोलकर अक्ष जाके ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार मेंशन की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष के बाइट करने से अमृता के होठ से खून आने लगी। वो अक्ष उसके होठों को देखते हुए इंतेसी से बोला, वाइफी कैन लिक यू। अक्ष के कहने पर अमृता जल्दी से अपने मुंह पे अपने हाथों से कवर कर लिया। अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। कुछ देर में अक्ष कार मेंशन के आगे रोका और अमृता की तरफ आके उसे अपने गोद में उठा लिया। अमृता कुछ नहीं बोली। रात के 12 बज गए थे, जिस कारण सब सो गए थे। अक्ष सीधे अमृता को रूम में लाके बाथरूम में लेकर चला गया। अक्ष अमृता को बाथरूम में छोड़कर रूम में आया और अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बाहर चला गया। अक्ष नीचे आके कार लेकर निकल गया। अमृता सिंपल सा नाइट सूट पहनकर रूम में आई और अक्ष को देखने लगी। उसे अक्ष का ऐसा बिहेव बहुत अजीब लगा, लेकिन अब रूम में अक्ष को न देखकर उसे रॉकी के लिए डर लगाने लगा। अक्ष अपने आकर एक बार फिर से उसे खंडार वाली जगह पर रोका और कार में उतरकर खंडार के अंदर चला गया। अक्ष चलाते हुए एक रूम के पास रुका और अंदर चला गया। अंदर नागा और राहुल दोनों थे और एक चेयर पर ताशा बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर अब शायद ही कोई पहचान पता, ये वही ताशा है जो कुछ देर पहले देखी गई थी। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, फेस से मेकअप निकल चुका था, काजल बहकर उसके आंखों में फैल गया था, होठों के किनारे से खून अभी भी निकल रहा था। अक्ष जाकर सोफे पर बैठ गया तो राहुल कुछ बोला जिससे उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। जस्ट 70 अक्ष की क्रूएल्टी। अक्ष जाके सोफे पर बैठ गया तो राहुल जल्दी से उसके पास आके बोला, बॉस सब क्या हुआ? मिस्टर कुंद्रा का है, ये उसी की बेटी है और उसे मेम के बारे में पहले से पता चल चुका था और मेम के सामने आप आने का दोनों बाप बेटी का प्लान का हिस्सा था। बोलकर राहुल चुप हो गया। अक्ष अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और एविल स्माइल करते हुए बोला, तो तुम्हें पता है ना अब आगे क्या करना है, तुम्हें तो काम पर लग जाओ। अक्ष बोला, फिर अपनी नज़र नागा की तरफ किया तो राहुल बाहर चला गया।
अक्ष की नज़र को समझाकर नागा आगे आया और जल्दी से बोला, आपने जो कहा था मैंने बुला लिया है, बस आपके आने का इंतजार था। बोला कर नागा चुप हो गया। तो बुलाओ, अब इंतजार किसका कर रहे हो? वेक अप द लस्ट हंग्री हॉर। अक्ष बोलकर ताशा की तरफ देखा। नागा ताशा के पास आके उसके मुंह पर पानी मारा तो ताशा दर्द से अपनी आंखों हल्की सी खोली, फिर बंद कर लिया। अक्ष उसके पास आया और अपना हाथ नागा की तरफ बढ़ाया। नागा ने जल्दी से कटार उसके हाथ में रख दिया। अक्ष ताशा का फिंगर को कतार पर रखकर एक साथ 4 उंगली को चलाया तो खून की छींटे अक्ष के शर्ट पर लगी और ताशा की दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज गई। तभी फिर से उसकी चीख निकली। उसके दोनों अंगूठे को छोड़कर सारी फिंगर जमीन पर गिरी हुई थी। ताशा अपनी अधखुली आंखों से अक्ष को देखा, लेकिन दर्द से उसके मुंह से कोई आवाज निकाला। अक्ष उसे देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास झुका तुम्हें किस करने के लिए? यू फकिंग गर्ल, इन्हीं हाथों से तुमने मुझे टच किया था ना, तो देखो मैं इन्हें ही खत्म कर दिया। बोलकर उसके फेस पर सन की स्माइल आ गई। एक पल के लिए नागा भी डरने लगा। अक्ष अपना रुमाल उठाया और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अक्ष मल्होत्रा को छू भी सको? फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए कुछ और भी बोला था ना तुमने? हाँ, याद आया मेरे वाइफी के बारे में। बोलकर नागा की तरफ देखा। नागा अपना सर हिला कर दिया। अक्ष सोफे पर बैठकर, बहुत शौक है तुम्हें मेरे वाइफी के बारे में बोलने का। फिर नागा की तरफ देखकर, जब तक इसकी सांसें नहीं थम जाती तब तक इसकी चीख सुननी है मुझे। अक्ष लेस दिन बोला तो कुछ गार्ड अंदर आके ताशा को उठाकर दूसरे रूम में लेकर चले गए। तभी गार्ड 3 लोगों के लेकर रूम में आए, जिस देखकर आदमखोर भी कहा जाए तो भी गलत होगा। उन्होंने अपने नीचे सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े को बंद रखा थे। उनके शरीर से एक अलग ही बू आ रही थी। वो तीनों अपने में ही एक दूसरे का पार्ट टच कर रहे थे। हरकतें बिल्कुल पागल लग रही थी। अक्ष के गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ताशा के रूम में उन्हें लेकर चले गए और एक ही मिनट में वहां ताशा की चीखी सुनाई देने लगी। चीख सुनकर अक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। वहीं सोफे पर वो अपनी आंखें बंद करके टिका लिया। 3 घंटे बाद ताशा की चीखी सुनाई देना बंद हो गई तो अक्ष अपनी आंखें खिलकर नागा की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे घर में कौन कौन है? नागा कंफ्यूजन में अक्ष को देखते हुए बोला, सिर्फ मैं। तो क्या तुम मुझे घर पर नहीं भेज सकते थे? तुम्हारो तरह मैं अकेला नहीं हूँ, घर पे मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। अक्ष उसे घुराते हुए बोला और बाहर चला गया। नागा बेचारगी से अपना सर हिलाया। हर बार अक्ष उसे ऐसे ही बिना मतलब का ब्लैम करके डांट कर चला जाता था। नागा गार्ड की तरफ देखकर बोला, ठिकाने लगा दो इसे। बोलकर नागा अक्ष के पीछे चला गया। अक्ष बाहर आके कार से लगकर सिगरेट निकलकर लंबी लंबी कस भर रहा था। नागा आया तो अक्ष की उसकी तरफ उछल दिया। नागा जल्दी से पकड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया तो अक्ष पैसेंजर सीट पर बैठकर अपना एक हाथ निकलकर कस लेने लगा। कुछ देर में नागा कार मेंशन के आगे रोका और अक्ष की तरफ देखा जो अपना सर टिका कर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। नागा धीरे से बोला, बॉस घर आ गया, मैम इंतजार कर रही है आपका। नागा बोलकर अपना सर झुका लिया। अक्ष अपनी आंखें बिना खोले बोला, अगर मैंने अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लिया तो तुम्हें क्या दिक्कत जा रही है? नो नो बॉस, वो मैम आप। नागा सर झुकाए हुए बोला तो अक्ष उसकी बात बीच में काटकर अपनी आंखें खोलकर उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे टोंट कर रहे हो? नागा कुछ नहीं बोला। अक्ष अपनी वॉच में देखते हुए उसे बुरी तरह से घूरने लगा। फिर बोला, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो ऐसे मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? अक्ष बोला तो नागा जल्दी से कार से उतरकर डोर ओपन किया। अक्ष उसे घुराते हुए अंदर चला गया। नागा ऊपर देखते लगा, दे से भगवान से कह रहा हो किस मुहूर्त में इनका साथ पकड़ा था। बोलकर नागा लाचारी से अपना सर हिलाया और अपने अपार्टमेंट की तरफ चला गया। अक्ष रूम में आया, अपना नजर चारों तरफ घुमाया। उसकी भौएं सिकुड़ गया। रूम में अमृता कहीं नहीं थी। तभी उसकी नजर बालकनी के डोर पर गया जो खुला हुआ था। अक्ष अपनी कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद अक्ष अपने कमर पर टॉवल रेप करके सिगरेट लेकर बालकनी में चला गया। अमृता रेलिंग पकड़कर बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी। ब्लू सिंपल सा सूट में अमृता कहर ढा रही थी। उसकी खूबसूरती ही असबड़ी ही थी, सिंपलिसिटी ही किसी को भी अपने तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। ऊपर से उसके लंबे घने काले बाल जो इस वक्त हवा की वजह से उड़ रहे थे। अमृता अपने सोच में इतना घूम थी कि उसे अक्ष के आने का भी पता नहीं चला। अक्ष पीछे से जाकर उसके कमर को पकड़कर खड़ा हो गया। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो आप रेड हार्ट भेजे दीजिए और अगर आपको मेरी स्टडी पसंद नहीं आ रही ब्लैक हार्ट भेजे दीजिए।